हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, ये पवन सीरीज की चौथी क्लास है और इससे पहले की 3 क्लासें हो चुकी हैं और राजन सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है। और जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं के प्रथम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर होगा आपका प्रथम 5 गुणज की बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है प्रथम 5 गुणज लिखिएगा। सही। क्या कह रहा है कि प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। आपकी संख्याएं दी गई जैसे 3, 4, 5, 9। तो इसके 5 गुणज का मतलब होता है आपको टेबल लिखना है। जैसे 3 का गुणज लिखना है तो आप 3 का टेबल लिख दो। जैसे 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो जाए 6 और 9 हो जाएगा। फिर या तो 3 प्लस करते चले जाओ, 12 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 तक लिखना है। अब इसी तरह लिखना है 4 का गुणज। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो ऐसे लिख लेना 4 का गुणज। क्या लिखना है 4 का गुणज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 8, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 5 का गुणज लिखना है, 5 का गुणज तो 5 का लिखो 5, 10, 15, 20 और कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 9 का लिखना है, 9 का गुणज कितना है 9, 18, 27, 36, 45। तो ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो हमसे 7 के अपवर्त पूछा गया, ठीक है। अपवर्त तो अपवर्त मतलब वही टेबल होगा, आप 7 का पढ़ते चले जाएगा, ठीक है। तो जैसे हो जाए 7, तो देखिए यहाँ पे 7, देखिए 7 प्लस करते चाहिएगा और हमसे कह रहा है कि 100 से कम हो। 100 से कम तक लिखना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 77 हो जाएगा और यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84, फिर 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 91 और 7 कितना हो जाएगा 98। सुने, तो यहाँ तक की आपकी संख्या आएंगी क्योंकि हमें 100 से कम कह रहा था, तो 100 से कम ये हो जाएंगे, ठीक है। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 और 70, फिर 77, 84, 91, 98, ठीक है। तो ये हो गए आपके 7 के अपवर्त जो 100 से कम है। ये क्या हो गया, आप आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे कि 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह संपूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हमें देखना है 496 के अपवर्तक, ठीक है। अपवर्तक तो देखिए अपवर्तक आप लोगों को बता चुका हूँ अपवर्तक क्या होता है। जैसे यहाँ पे 6 लिखा, अब देखो 6 में जिस संख्याओं से भाग चला जाएगा उन संख्याओं क्या बोलेंगे, अपवर्तक बोलेंगे। तो देखिए 6 में देखो 1 का भाग चला जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और स्वयं 6 का चला जाएगा, समझे। तो 1, 2, 3, 6 ये क्या हो गए 6 के अपवर्तक हो गए, समझे। तो अपवर्तक तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 496 के अपवर्तक ज्ञात करने। तो आप लोग देख लीजिएगा किन किन संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है। तो सबसे पहले तो 1 का चला जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का, 16 का, ठीक है। उसके बाद 31 का जाएगा, 62 का चला जाएगा, 124, 248 और 496 का स्वयं चला जाएगा, समझ आए। तो इन संख्याओं का भाग इसमें चला जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इन सभी संख्याओं क्या होगा इसमें भाग चला जाएगा। तो ये सभी संख्याएं क्या हो गई 496 के अपवर्तक हो गए, सही। हमसे कह रहा है कि 496 के अपवर्तकों को लिखिएगा। ये सभी क्या हो गए 496 के अपवर्तक हो गए। उसके बाद और आगे पूछा गया है, कह रहा है कि दिखाइए यह एक संपूर्ण संख्या है। तो संपूर्ण संख्या के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसके जो अपवर्तक दिए गए इन सभी अपवर्तकों का क्या निकालना होगा, योगफल निकालना होगा। तो हमें निकालना है अपवर्तकों का योग, अपवर्तकों का योग करना होगा, समझे। योग करना है तो ऐसे ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, 4, 3, 7 और कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 8, 7 और 8 15 हो जाएगा, 15, 16, 31। अब 31 + 31 62 हो जाएगा,
ठीक, कितना हो जाएगा 62, और 62 प्लस 62 करोगे कितना हो जाएगा 4, 124 हो जाएगा। 124 गुणा 2 कर लो, ठीक है, क्योंकि फिर 124 देखो गुणा 2 कर लो या 124 प्लस कर लो, ठीक है, तो 124 प्लस कर लो, तो बात वही है। देखो 4 4 8, 2 2 4, 248 हो जाएगा। फिर 248 इसमें प्लस कर लीजिएगा, तो 8 8 16, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, और कितना है 496, 496 आया, ठीक है। अब 496 में फिर 496 प्लस करना होगा लास्ट में, तो 6 6 12 और 9 9 18 1 19 और 8 992, तो इसका जो योगफल आएगा वो कितना हो जाएगा 992 हो जाएगा, समझाए। अब आप लोग देख लीजिएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा तो 2, और 2 का भाग करो कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 में 18, तो छुआ 496, समझे। तो देखो जो योगफल आया उसमें हमने 2 अलग कर लिया, और जब 2 अलग किया तो यहाँ पे जो आपका 496 बचा वो क्या था 496 का अपवर्तक है, समझे नहीं। तो यहाँ पर भी देखो 496 की ये क्या है अपवर्तक है, अपवर्तकों का योगफल किया कितना है 992 आया, सही। अब ये जो 992 आया वो संख्या का 2 गुना है, सही है, क्योंकि आपने संपूर्ण संख्या की डेफिनेशन आप लोगों को बता चुका हूँ पिछली क्लास में, जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग देख सकते हैं। तो देखिए संपूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या होती है कि अपवर्तकों का योगफल यदि संख्या से 2 गुना है तो उसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण संख्या। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि सभी अपवर्तकों का योगफल संख्या से 2 गुना है, अतः संख्या संपूर्ण संख्या है। क्लियर कि नहीं, सभी अपवर्तकों का योगफल क्या है संख्या से 2 गुना है, अतः संख्या कैसी होगी संपूर्ण संख्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या एवं भाज्य संख्या कैसे कहते हैं। देखो भाज्य अभाज्य के बारे में हमसे पूछा गया, और भाज्य अभाज्य के बारे में राजन सीरीज में आपको समझाते थे कि भाज्य संख्याएं कैसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य हों, ठीक है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। से बहुत सिंपल डेफिनेशन है, और पिछली क्लास में भी यही लिखाई थी, ठीक है, जब वो उसमें बताया था। तो कह रहे हैं कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाज्य। जैसे कोई भी संख्या होती है, जैसे 5 है तो 5 में 1 का भाग चला जाएगा 5 बार, समझे ना, और 5 में 5 का भी चला जाएगा, समझे 1 बार, लेकिन 5 में किसी अन्य संख्या से भाग जाएगा, आप लोगों को 5 में किसी अन्य से भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, 1 और 5 के अतिरिक्त किसी से भाग नहीं जाएगा, तो ये 5 क्या हो गया अभाज्य हो गया, समझे। तो हमें यहाँ पे लिखना है भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी। देखो 2 में नहीं जाएगा किसी भी संख्या से, 3 में भी नहीं जाएगा, तो 4 आपकी भाज्य हो जाएगी, 4 के बाद आपकी 6 हो जाएगी, उसके बाद 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी और 12 हो जाएगी, डॉट डॉट करके हो जाएगी, ठीक है। जो किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो उसको बोला जाता है आपका भाज्य। जैसे 4 में 4 का चला जाएगा, 1 का चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, ठीक है। जैसे 6 में 6 का चला जाएगा, 1 का, इन दोनों का तो जाना ही है। देखो 1 और स्वयं का तो भाग जाना ही होता है, तो उसके अलावा किसी से भाग जाना चाहिए, तो यहाँ पे 3 का चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाज्य संख्या हो गई। अब हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो देखिए ये डेफिनेशन सेम लिखना है, और इसमें लिखा है विभाज्य हो, ठीक है, तो भाज्य संख्या, तो इसमें लिखना है विभाज्य ना हो तो क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। सेम डेफिनेशन वही रहेगी। तो यहाँ पे लिखना है वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो
अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे करके यहाँ पे लिखना है कौन कौन सी हो जाएंगी। तो सबसे देखो एक ध्यान रखना है, जो एक होता है वो ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एक भाज्य है कि अभाज्य है तो ध्यान रखना है उसको ना तो भाज्य में रखा गया ना ही अभाज्य में रखा गया, एक को अलग रखा गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो एक यहाँ पे नहीं लिखना है। अब एक लिखना नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, दो को दो में दो का चला जाएगा, एक का चला जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। अब देखो 3 आएगा, 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और उसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डॉट डॉट से। तो ये संख्याएं हो जाएंगी आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइएगा। देखिए 9 के गुणनखंड की बात कर रहा है तो 9 के गुणनखंड डायरेक्ट बहुत सिंपल 3 × 3 कर लो, 3 3 9 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड दिए गए 2, 2 और 3 हो तो कह रहे संख्या बताए। तो देखो गुणनखंड दिए, हमसे संख्या पूछी गई, क्या पूछी गई, संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे 2 × 2 × 3, यही तो देखे 2, 2, 3। तो हम लोग क्या करेंगे इन तीनों का जो संख्याएं दी, तीनों संख्या इनका आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब देखो गुणा करेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 × 3, 4 × 12। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि एक संख्या के गुणनखंड दिए 8 और 3 है, कह रहे कि उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो हमसे पूछा गया अभाज्य गुणनखंड, क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड। तो कह रहे हैं कि 8 और 3 है तो उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो 8 × 3, अब देखो 8 के हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 8 के फैक्टर कर लो, नहीं पता तो ऐसे लिख लो, 4 बार जाएगा, फिर 2 का 2 बार जाएगा, फिर 2 का 1 बार जाएगा। तो देखो कितना आया, 2 × 2 × 2 और × 3। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए इसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए गए, लगातार दिए गए, बहुत सरल क्वेश्चन है इसलिए 4 क्वेश्चन एक साथ दे दिए। कह रहे हैं कि आपका अनुवर्ती और पूर्ववर्ती की बात कर रहा है। तो आप लोगों को अनुवर्ती और पूर्ववर्ती पहले ही बताया था, अनु के माध्यम से हमने बताया था कि अनु से आप याद रखना है आने वाली। आने वाली का मतलब जैसे कोई संख्या है उसके बाद में कौन सी आने वाली है, जैसे 16 है, अब 16 के बाद कौन सी आएगी, आने वाली का मतलब आगे, 16 के बाद कौन सी आएगी, 17 आएगी। जैसे 35 है, 35 के बाद कौन सी आएगी, 36 आएगी। तो अनुवर्ती का मतलब होता है आने वाली, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली। ठीक है, पहले वाली संख्या। ठीक है, जैसे आपका 35 है, 35 का पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब 35 से पहले कौन सी आती है, 34 आती है। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चनों में यही पूछा गया, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती पूछा है। कह रहे कि 79 का अनुवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपका 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 79 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 79 + 1, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 100 की पूर्ववर्ती। तो देखो 100 की पूर्ववर्ती, ठीक है, 100 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 100 - 1। तो 100 - 1 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1005 का अनुवर्ती। तो 1005 का अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब हो जाएगा आने वाली, इसके बाद में, तो इसके बाद में 1 प्लस कर दो तो 1006 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्ववर्ती कह रहा है, आपकी जो संख्या दी 99,999 की पूर्ववर्ती कह रहा है, क्या कह रहा है, पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती क्या हो जाए 99,999 - 1, तो ये हो जाए 9998। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चारों क्वेश्चनों के आंसर यही पूछ रहा था, पूर्ववर्ती अनुवर्ती। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए आपके। तो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइएगा। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, 36 नंबर का, कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हो। ठीक है, कोई भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग सोच के बताइएगा कौन सी बड़ी होगी। जैसे मान के चलो आप सोच रहे होंगे जैसे 1 लाख मान लो, ठीक है,
कितनी है, 1 लाख है। अब ये बताओ इसकी यदि अनुवर्ती संख्या निकाल लो इसके बाद वाली, तो इससे बड़ी हो जाएगी, अनुवर्ती इससे बड़ी होगी। सही। तो सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होगी वो कोई भी नहीं होगी, ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बाद की अगर एक संख्या बाद में चले जाओगे तो ये छोटी हो जाएगी। जैसे 35 है, आप सोचो 35 बड़ी है, तो 35 बड़ी है तो अनुवर्ती निकालो, इसकी अनुवर्ती क्या होगी, 36। अब ये बताओ जो 35 है 36 से छोटा हो गया। आप लोग सोचोगे 36 बड़ी है तो 36 का अनुवर्ती निकाल लो, कितना होता है, 37। अब 36 37 से छोटा हो गया। तो इसलिए आप लोग समझ लेना कि सबसे बड़ी पूछ रहा है तो प्राकृत संख्या, कोई भी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो इसका आंसर लिखना है आप लोगों को कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी संख्या आप लोग सोचोगे तो उसका अगर अनुवर्ती निकालोगे तो उससे जो अनुवर्ती होगी वो उससे बड़ी होगी, समझे। तो यहाँ पर कोई भी प्राकृत संख्या बड़ी नहीं होगी, 36 का आंसर हो जाएगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन का कह रहा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये हो जाएगी 2। सही, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेगा तो वो कौन सी हो जाएगी, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये थी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।